आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राना शाहिद। पहले एक अपील। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-846 और 1075 पर संपर्क करें। अब इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय पैरालंपिक दल से कहा, देश में बदलाव लाने के लिए खेलों के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी लोगों को प्रेरित करें। सतना जिले के रैगांव क्षेत्र से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जनदर्शन कार्यक्रम शुरू। शिवराजपुर में कहा, बरगी नहर का पानी 2023 तक क्षेत्र में पहुंचेगा। प्रदेश में अखिल भारतीय बाघ आंकलन की तैयारियां जारी और प्रदेश के सरकारी स्कूलों में भोजन के लिए की जाएगी डाइनिंग टेबल की व्यवस्था। गुना जिले से होगी शुरुआत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पैरालंपिक खिलाड़ियों से कहा है कि वह आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए खेल के अतिरिक्त कुछ अन्य क्षेत्रों को चुनें और लोगों को प्रेरित करने तथा बदलाव लाने में उनकी सहायता करें। प्रधानमंत्री ने पैरालंपिक दल के अदम्य साहस और दृढ़ इच्छा शक्ति की प्रशंसा की। श्री मोदी ने कहा कि कड़ी मेहनत के बल पर इन खिलाड़ियों ने प्रतिष्ठा हासिल की है। इस कारण लोग उनकी बात सुनेंगे और उनके विचारों को स्वीकार करेंगे। इस तरह वे देश में बदलाव लाने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। प्रधानमंत्री ने टोक्यो पैरालंपिक में भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों के साथ पिछले सप्ताह अपने आवास पर नाश्ते का आयोजन किया, एक वीडियो शेयर किया। श्री मोदी ने खिलाड़ियों को पूरा सहयोग देने का आश्वासन भी दिया। इस अवसर पर इन पैरालंपिक खिलाड़ियों ने अपने अनुभव और चुनौतियों के बारे में बताया। उन्होंने हमेशा सहायता और प्रोत्साहन देने के लिए प्रधानमंत्री की प्रशंसा की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जनदर्शन कार्यक्रम आज से शुरू हो गया है। जनदर्शन कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्यमंत्री जनता से सीधे संवाद करेंगे। साथ ही सरकार की विभिन्न हितग्राही योजनाओं के अंतर्गत जनता को मिले लाभ के बारे में जानेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री विभिन्न लोकार्पण भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होंगे और शासकीय संस्थानों का औचक निरीक्षण करेंगे। श्री चौहान आज सतना जिले के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने सतना जिले के रैगांव विधानसभा के अंतर्गत शिवराजपुर द्वारी सहित विभिन्न गांवों में जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिवराजपुर में शीघ्र ही विद्युत सबस्टेशन का निर्माण शुरू होगा। उन्होंने 2023 तक बरगी नहर का पानी शिवराजपुर पहुंचाने और ग्राम द्वारी से ररा तक सड़क निर्माण, शिवराजपुर में सीएम राइज हायर सेकेंडरी स्कूल खोलने के लिए 18 करोड़ रुपए की लागत से भवन निर्माण, गांव के 2 तालाब चित्रा एवं मुधारा तालाब के सुधार एवं विस्तारीकरण तथा गांव में हाट बाजार निर्माण की घोषणा की। मुख्यमंत्री कल निवाड़ी जिले के ओरछा में राम राजा के दर्शन के पश्चात पृथ्वीपुर और निवाड़ी के विभिन्न गांवों में जनदर्शन कार्यक्रम में शामिल होंगे। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी की अध्यक्षता में आज रायसेन में जिला स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर चौधरी ने कहा कि जिले में जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीन की पहली डोज नहीं लगवाई है, उन्हें चिन्हित करते हुए वैक्सीन लगाई जाए। उन्होंने संपूर्ण जिले में जल्द से जल्द सभी पात्र लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगाए जाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी के अमृत महोत्सव पर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता अब से हर बुधवार। इसमें मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता सेनानियों, प्रदेश के इतिहास, भूगोल, पर्यटन स्थलों और प्रदेश की अन्य घटनाओं से संबंधित एक प्रश्न
प्रत्येक बुधवार शाम के समाचार बुलेटिन में पूछा जाएगा। आप इस प्रश्न का उत्तर हमारी ईमेल आकाशवाणी समाचार quiz@gmail.com पर दे सकते हैं। उत्तर के साथ प्रश्न का क्रमांक, अपना नाम, पूरा पता, मोबाइल नंबर और अपना एक फोटो भी जरूर भेजें। सबसे पहले सही उत्तर देने वाले श्रोता का नाम अगले सप्ताह बुधवार को शाम के समाचारों में घोषित किया जाएगा। आजादी का अमृत महोत्सव। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। अखिल भारतीय बाघ आंकलन 2022 की तैयारियां प्रदेश में प्रारंभ कर दी गई हैं। इस सिलसिले में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व होशंगाबाद के पचमढ़ी में वृत्त स्तरीय नोडल अधिकारियों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण संपन्न हुआ। प्रमुख सचिव वन अशोक वर्णवाल और प्रधान मुख्य वन संरक्षक और वन बल प्रमुख रमेश कुमार गुप्ता ने प्रदेश में बाघ आंकलन की तैयारियों की समीक्षा की। उल्लेखनीय है कि अखिल भारतीय बाघ आंकलन प्रत्येक 4 वर्ष में किया जाता है। इस वर्ष यह आंकलन अक्टूबर से दिसंबर तक 3 महीने चलेगा। बाघ आंकलन 3 चरण में किया जाता है। इसमें प्रथम चरण में सबसे पहले मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों के सभी वन वीटों में मांसाहारी और शाकाहारी वन्य प्राणियों की उपस्थिति संबंधी साक्ष्य इकट्ठे किए जाते हैं। द्वितीय चरण में GIS मैप का वैज्ञानिक अध्ययन और तृतीय चरण में वन क्षेत्रों में कैमरा ट्रैप लगाकर वन्य प्राणियों के फोटो लिए जाते हैं। इस वर्ष होने वाले बाघ आंकलन की खासियत यह है कि यह विशेष मोबाइल ऐप एम स्ट्राइप इकोलॉजिकल के जरिए बाघ के आंकड़े एकत्रित होंगे। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अब बच्चे जमीन पर बैठकर भोजन नहीं करेंगे। इन स्कूलों में डाइनिंग टेबल बनाए जाएंगे। इसकी शुरुआत गुना से कर दी गई है। गुना में 80 पंचायतों के 100 स्कूलों में डाइनिंग हॉल तैयार कराए जा रहे हैं। गुना के 20 स्कूलों में डाइनिंग टेबल तैयार कर लिए गए हैं। इसका लोकार्पण बरखेड़ी में पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने किया। श्री सिसोदिया ने बताया कि शुरुआती तौर पर गुना से इसकी शुरुआत की गई है। पूरे प्रदेश में यह सिस्टम लागू करने की योजना बनाई जा रही है। अभी तक टाट पट्टी या जमीन पर बैठकर बच्चे भोजन करते थे। डाइनिंग टेबल बनने से अब बच्चे उसी पर बैठकर भोजन करेंगे, साथ ही यहीं बैठकर पढ़ाई भी कर सकेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खरगोन जिले के बिष्टान में एक युवक की मृत्यु के मामले में पुलिस अधीक्षक को हटाने के निर्देश दिए हैं। इस मामले में पुलिस कर्मियों को पहले ही सस्पेंड किया जा चुका है। श्री चौहान ने कहा कि घटना की न्यायिक जांच हो रही है। जांच में जो तथ्य आएंगे उनके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि नीमच जिले में कन्हैया लाल भील की मृत्यु के मामले में उनके बेटे दुर्गा शंकर के लालन पालन और शिक्षा की व्यवस्था राज्य सरकार करेगी। कन्हैया लाल के 2 भाइयों के मकान बनवाने का फैसला भी सरकार ने लिया है। इसके अतिरिक्त दोनों भाइयों को 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नीमच कृषि विज्ञान केंद्र में आर्या योजना अंतर्गत 7 दिवसीय मसाला प्रसंस्करण प्रशिक्षण कार्यक्रम आज संपन्न हुआ। गुना कलेक्टर ने सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की भूमि कुर्क करने के आदेश पारित किए हैं। डेंगू की रोकथाम के लिए आगर मालवा में कल हुई बैठक में एसडीएम ने जिले में सभी जगह फॉगिंग लार्वा नष्ट करने, जल जमाव को खाली करने के निर्देश दिए हैं। सीहोर जिले में कोरोना एक्टिव पॉजिटिव संख्या 0 हो गई है। खंडवा में श्वेतांबर जैन समाज के पर्युषण पर्व के समापन पर सामूहिक क्षमा याचना, स्वाध्यायी और तपस्वियों को बहुमान का आयोजन किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय पैरालंपिक दल से कहा, देश में बदलाव लाने के लिए खेलों के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी लोगों को प्रेरित करें। सतना जिले के रैगांव क्षेत्र से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जनदर्शन कार्यक्रम शुरू। शिवराजपुर में कहा, बरगी नहर का पानी 2023 तक क्षेत्र में पहुंचेगा। प्रदेश में अखिल भारतीय बाघ आंकलन की तैयारियां जारी। और प्रदेश के सरकारी स्कूलों में भोजन के लिए की जाएगी डाइनिंग टेबल की व्यवस्था। गुना जिले से होगी शुरुआत। इस बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।